आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। खुशामदीद और मैं हूं तलत अजीज और ये है कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर। आज का कारवाने गजल बहुत ही खास है। आज हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, फिलोसोफर और मेरे बड़े भाई कहूंगा क्योंकि मेरे से सीनियर हैं, इनके साथ मैं बहुत काम कर चुका हूं। फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनको बहुत सराहा है। निदा फाजली साहब, निदा साहब मौजूद हैं। आज उनकी सालगिरह है। आज इस मौके पर निदा साहब को मैंने दावत दी और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से वो फौरन कबूल करके पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो में। निदा साहब, खुशामदीद, वेलकम टू कारवाने गजल। आप आए, इज्जत अफजाई हुई हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बात छेड़ी जन्मदिन की, सालगिरह की। नवाब मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है जी कि कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शब हाय हिजर को भी लिखूं गर हिसाब में। यानी हिजर की जो रात होती है वो एक रात शायरी में एक सदी के बराबर होती है। क्या बात। और फिर मिर्जा गालिब ने एक बार और भी कहा था कि न था कुछ तो खुदा था जी, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। एक्चुअली मेरे होने न होने के बीच में जी मेरी वालदा का अहम रोल रहा है। मिडिल क्लास में होने और ना होने की जो अलामतें हैं वो घर के कमाने वाले की तनख्वाह के हिसाब से तय होती हैं। तो मैं तनख्वाह के हिसाब में आ नहीं रहा था और मेरी वालदा हिंदुस्तानी दवाइयों से मुझे खामोश करके वापस वहाँ भेजना चाहती थी जहाँ मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। लेकिन मेरे होने ने अपना इजहार किया और उनके न होने की नफ़ी करके मैं पैदा हो गया। When my family decided to migrate, I chose to live in India. मैं क्यों नहीं गया उनके साथ? तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है कि two roads ran parallel, I chose the one and that has made all the difference. जी। सवाल ये है कि अगर जाता तो क्या होता और नहीं गया तो क्या हुआ। सिर्फ इतना है जो मुझे अब फील होता है कि मेरे वालिदैन को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहकाया था और मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बरखलाया था। क्या बात है, क्या बात है। तो हम बड़े खुशकिस्मत है निदा साहब। मैं तो कहता हूँ हमारे सुनने वालों को कि निदा साहब बजात सिर्फ शायर नहीं है, ये फिलोसोफर भी। आपने सुन लिया अभी, ये जब बात करते हैं तो इनकी नॉलेज जो है ऐसी है कि हर चीज़ आप उनसे फिलॉसफी की बात कीजिए, लिटरेचर की बात कीजिए, सिर्फ उर्दू नहीं, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री की बात कीजिए, आप सूफ़ी कलाम की बात कीजिए। जितना ये जानते हैं तो मेरे ख्याल बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निदा साहब, सबसे पहली गज़ल हमारे सुनने वालों को, या गज़ल या नगमा जो भी आप सुनाना चाहें वो बता दीजिए, और क्यों। आदमी आता है चला जाता है, याद बन जाता है, और जब याद बन जाता है तो कभी सताता है, कभी रातों को जगमगाता है, कभी ख्यालों में मुस्कुराता है। ऐसा ही एक शरारा का नाम जगजीत सिंह है। जी बेशक। आज से कई साल पहले उन्होंने मेरी एक गज़ल गाई थी और आप ताज्जुब करेंगे ये गज़ल मैंने जगजीत को दी नहीं थी। तो जगजीत साहब ने किसी रिसाले में मेरी एक गज़ल पढ़ी थी। अच्छा जी। एंड ही डिडंट इन्फॉर्म मी कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा। मुझे रिकॉर्डिंग की इत्तला उस वक्त मिली जब HMV से चेक आया। गज़ल के लफ्ज़ थे, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सुना है। क्या बात। तो इसी बात पर हम यही गज़ल सुनते हैं। मशहूर व मारूफ गज़ल है और आपने इसकी बैक स्टोरी सुन ली निदा साहब की ज़बान। इन्हीं की लिखी हुई गज़ल है, सारी दुनिया जानती है गज़ल को, और जगजीत साहब की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर बहुत सारी और बातें निदा साहब से करनी है। तो आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गज़ल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर।